फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी। हम लोग चल रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम आपको पहला इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जिसमें हमने कहानी सुनाई है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो पहले कहानी वाली वीडियो देख ले। फिर उसके बाद हमने भारतीय परिचय का भाग 1 बना के डाल दिया था कल। आज हम आपको भाग 2 डाल रहे हैं, जो बेसिक संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस बेसिक संविधान में हमने कल आपको संविधान कैसे बना, 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, कब हुआ, ये सब बातें हमने उसमें आपको बता दी हैं। आज जो हम चल रहे हैं भारतीय संविधान में कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली। तो इसके लिए बच्चों डेट थी 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन आप लोगों के पीसीएस 2021 में आ चुका है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली। तो 22 जुलाई 1947 को मिली थी हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता। इसी के बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की समिति के अध्यक्ष कौन थे, या कह सकते हैं, ये लिख दीजिए सीधा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम था जे.बी. कृपलानी। सुचेता कृपलानी इन्हीं की लड़की थी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, क्या भारत की कह सकते हैं। जे.बी. कृपलानी बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यानी जब तक जे.बी. कृपलानी जिंदा रहे तब तक वो झंडा समिति के अध्यक्ष रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष बने। फिर आता है हमारा इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो इसका आंसर हमारा 3:2। 3 आपका चौड़ाई, 3 आपका लंबाई और 2 आपकी चौड़ाई हो जाएगी। देखिए अगला चलते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग का क्रम क्या है। तो आप देखेंगे पहले केसरिया, फिर हरा, सफेद, फिर हरा। और इसमें 24 अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। 24
24 तिल्लियां हैं। यह अशोक के सारनाथ स्तंभ से ली गई है। जबकि अशोक के सारनाथ स्तंभों में 32 तिल्लियां हैं। 24 घंटे कार्यरत रहने के लिए ये हमने अपने अशोक चक्र में 24 तिल्लियां ली हैं। जबकि अशोक के सारनाथ स्तंभों में जहाँ से हमने ये तिल्लियां ली हैं वहाँ पर 32 तिल्लियां हैं उसमें। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया, रंग हो गया, चौड़ाई अनुपात हो गया, कितने तिल्लियां ली है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे विश्व में किसका संविधान सबसे पहले लिखा गया। विश्व में किसका संविधान सबसे पहले लिखा गया। तो ये लिखा गया था अमेरिका का, अमेरिका यानी यूएस से, अमेरिका का, यानी इसे हम बोल सकते हैं यूएस से 1786 में, क्योंकि 1776 में तो अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, बोस्टन टी पार्टी हुई थी। उसके बाद 10 साल में इनका संविधान बनकर तैयार हो गया। अमेरिका का लिखा गया 1786 में। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विश्व में किसका संविधान आज भी अलिखित है। विश्व में किसका संविधान आज भी अलिखित है। विश्व में किसका संविधान आज भी अलिखित है। अलिखित है। ब्रिटेन जिसने हमारा बनवा दिया और ये आज भी राजा रानी शासन है, उनका संविधान आज भी अलिखित है, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम 3 देशों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए 22 भाग थे। अब अगर वर्तमान में संशोधन की बात करें तो वर्तमान में ये 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, वैसे तो देखिए 395 थे, 395, लेकिन अगर हम बात करें अब संशोधन होने के बाद जो बढ़े हैं, तो बढ़ने के बाद ये है वर्तमान में 470 से ज्यादा। संशोधन होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। फिर अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूची, शेड्यूल बोलते हैं, कुल अनुसूची ये है 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक संविधान है वो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन इसी में हम आप लोगों को संविधान का इंडेक्स बनवा देते हैं। इंडेक्स किसको बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं कि हम भारतीय संविधान में हमने अपना संविधान कहाँ कहाँ से लिया है, किस किस देश से उधार लिया है, तो वो हम यहाँ पर लिखवा देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं।
ये मेरी गारंटी है, किसी भी एग्जाम को आप देंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना ही संविधान का और ना ही ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट इसमें अलग पड़ी है। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोल लें, उसमें 50 से ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब ये संविधान की आज हम आपको तीसरी वीडियो कंटिन्यू, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, और साथ साथ अभी इसी संडे से आपको हिंदी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी होगी। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, चाहे वो आरओ हो या हिंदी में कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। साथ साथ धीरे धीरे इसके बाद इस चैनल पे आप लोगों को हिस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी, एनिशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तो आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, और आईएएस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी, जो कि मेरे प्रॉपर नोट्स होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ें आगे की समझ में आएंगी, जो मैं कहानी है, जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो हमने अलग अलग देशों से संविधान कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसकी वजह से लिया। हमने लिया BR अम्बेडकर की वजह से। BR अम्बेडकर के बारे में 2 मिनट में बता देता हूँ। BR अम्बेडकर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से थे, महार जाति के थे, गरीब थे। ये स्कॉलरशिप पर, वैसे तो 3 लोग गए थे स्कॉलरशिप पर बैरिस्टर की डिग्री लेने, कहते हैं ना बैरिस्टर, बैरिस्टर का मतलब होता है वकील, वकील की डिग्री लेने नेहरू जी, गांधी जी और BR अम्बेडकर, ये तीनों ऑक्सफोर्ड से पढ़ने गए थे लंदन में। इन्होंने तीनों ने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, लेकिन गांधी और नेहरू जी बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत वापस आ गए। अम्बेडकर जी नहीं आए, उन्होंने वहीं पर स्कॉलरशिप पर LLM भी किया। LLM करने के बाद अम्बेडकर देश विदेशों में घूमते थे। देश विदेशों में घूमने के बाद जहाँ का संविधान उन्होंने अच्छा लिया, उन्होंने वो लिख लिया, अच्छाइयाँ लिख ली, बुराइयाँ छोड़ दी। और इस तरह से हम BR अम्बेडकर को मैं पहले बता चुका हूँ, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, क्योंकि उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। उन्होंने कहा आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए, जो बुरा है वो छोड़ दीजिए। तो प्रारूप समिति के द्वारा उन्होंने संविधान बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। तो देखिए उन्होंने कहाँ से क्या क्या लिया है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमारे 22 टॉपिक हैं, और 22 टॉपिक ये एक एक चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे विभिन्न देशों से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान को इंग्लिश में प्रोविजन बोलते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलता चलूंगा, जिनको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में लेना है, तो वो इंग्लिश में अपना लिखता चले। महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रावधान का मतलब इंग्लिश में होता है प्रोविजन, या हिंदी में बोल देते हैं कानून, जिसे समझ में ना आ रहा हो, यानी संविधान। अब देखिए एक साइड हम क्या लिखेंगे, प्रावधान लिखेंगे, और एक साइड हम देश लिखेंगे कि किस देश से हमने कौन सा प्रावधान लिया है। नंबर 1 समवर्ती सूची, यानी इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आता है हमारा इसमें केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा, यानी डिवाइडेड पावर सेंटर एंड स्टेट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तीसरा हमारा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये हमने लिया है US से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे कह देते हैं अमेरिका। चौथा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इंग्लिश हिंदी दोनों में, हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, ये भी अमेरिका। पांचवा है हमारा राष्ट्रपति का पद,
पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए से। छठा है उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया है। सातवां है हमारा महाभियोग, महाभियोग, ये एक एक चीज है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। इम्पीचमेंट, महाभियोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार लगता है राष्ट्रपति और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर। तो ये भी यूएस से। फिर इसके बाद है आठवां है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं हम, ये भी यूएसए से। आप लोगों ने ये उतार ली हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं, 8 हो गए हैं, ठीक है, लिख लिया सबने जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद देखिए 8 के बाद 9वां है प्रस्तावना, 9 प्रस्तावना, प्रस्तावना भी यूएसए से। 10वां है हमारा इसमें नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड। 11th है आपका इसमें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रणाली, अनुच्छेद 368, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रणाली, आर्टिकल 368। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया, दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके बाद हमारा 12th चलता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम प्रणाली, ये हमने लिया है इंग्लैंड से, या कह सकते हैं यूके भी बोल देते हैं, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, या कह देंगे ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद 13 लिया है हमने, 13 है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया, सिंगल सिटीजनशिप। 14 है प्रधानमंत्री का पद, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया। 15 है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी लॉ डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी इंग्लैंड से लिया। 16 है मंत्रिमंडल, राज्यसभा, लोकसभा आदि, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं 17। इसमें आता है गणतंत्र, गणतंत्र रिपब्लिक फ्रांस से,
18 आता है इसमें आपका कानूनी शब्दावली, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्शनरी, ये जापान। फिर 19 आता है आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था यानी इमरजेंसी, ये आती है जर्मन। फिर इसके बाद आता है 20 संघीय शासन प्रणाली, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कनाडा। और 21 आता है गवर्नर का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर, ये भी कनाडा। और 22 आता है आपका 200 अबव आर्टिकल, 200 से ज्यादा अनुच्छेद, 200 अबव आर्टिकल 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, यानी 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिए हैं। ये हमने आपको आज 22 के 22 टॉपिक जो हम पढ़ेंगे क्वालिटी में लिखवा दिए हैं। आज हमारा बेसिक भारतीय संविधान का भाग 2 समाप्त हो गया है। देखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इसके बाद हम कल नया टॉपिक लेकर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।